एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। न्यू ईयर्स ईव और दुबई में कई सारे लोकेशन हैं जहाँ पे फायर क्रैकर्स बर्स्ट किया जाता है एक ही साथ एक ही टाइम पे। जब नए नए थे दुबई में ये सारे हम एंजॉय कर चुके हैं और जब से 3-4 साल से ये बिल्डिंग में हम लोग रहने आए हैं, बालकनी से अच्छा सा व्यू मिल जाता है तो हम घर पे ही बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। पर जबल पर रायन गया था, उसने ये कैप्चर किया है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। सुबह से एकदम मैंने आज भरपूर आलस किया है और 31st रात को मैं कभी अपना जिम में मिस नहीं करती थी, पर दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड कि फर्स्ट मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं, अनप्रोडक्टिव वे में स्टार्ट करना है। मुझे आज पूरा दिन अनप्रोडक्टिव रहना है। पिछले कुछ सालों से मैं इतना ज़्यादा मेरा फिजिकल घर के काम में करती रहती हूँ, आई फील आई हैव एग्जॉस्टेड माई सेल्फ। तो इस साल पहला दिन मैं एकदम आलस करूँगी ताकि मेरा ये पूरा साल ना ओवर एग्जॉस्टिंग ना हो अपने लिए। खाना भी नहीं बनाई हूँ, खाना भी बाहर से मंगवा रही हूँ और यहाँ पे रायन खड़ा है कि वीडियो कब बंद हो और खाने पे टूट पड़े। चलिए लंच के बाद ही मिलती हूँ। यहाँ पे है चिकन प्लेटर, ये है रायन का फेवरेट। ये कुछ मलाई टिक्का जैसा कुछ है, ट्रिपल मलाई टिक्का ऐसा कुछ। और यहाँ पे की ऑर्डर दी थी तो पराठा, वन रोमाली रोटी एंड लच्छा पराठा। और ये है कुछ नबावी चिकन। इस चिकन के साथ बॉइल्ड एग को चॉप करके एक रेसिपी है, ये राजीव को बहुत पसंद है। और ये शायद बैदा पराठा, जो बिल्कुल मुगलाई पराठा जैसा खाने में होता है। चलो आई गेट प्लेट्स एंड आई सर्व यू। फर्स्ट एंड लंच आपके साथ शेयर करने के बाद मैं पूरा दिन गायब थी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट जैन तो मैंने सिर्फ आराम किया है, मतलब सुबह में लेट से उठी, फिर लंच बाहर से मंगवाए, खा के फिर आफ्टरनून को मैं एक बार मगरमच्छ की तरह सोफे पे, एक बार मसाज चेयर पे ऐसे लोट पोट करती रही। किसी भी तरह उठ के मैं डिनर में भी बहुत एकदम रागी ओट्स चीला बना के मतलब आराम ही किया पूरा दिन। आज बाहर भी कैसा ग्लूमी सा, चलिए एक कप ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाती हूँ और मैं अपना एनर्जी बूस्टर को फ़ोन कर लेती हूँ मम्मी को। हर घर का अपना एक रूटीन और स्केड्यूल होता है अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज रिक्वायरमेंट। जब रायन छोटा था तब ज़रूरत थी रोज़ लॉन्ड्री की। छोटा मतलब आई थिंक टॉडलर एज। उसके बाद से ऑल्टरनेट डेज लॉन्ड्री इज़ एनफ फॉर मी, लेकिन उसके लिए एक बड़े साइज़ का वॉशिंग मशीन होने की ज़रूरत है। 5 या 7 kgs की अगर वॉशिंग मशीन है इज़ बेटर नॉट टू डिले इन डूइंग लॉन्ड्री। मैंने यूज़ कर के आई लर्नड और मेरे पास 9 kgs का वॉशिंग मशीन है अभी, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली 9 kgs का वॉशिंग मशीन लिया है। इससे आराम से ऑल्टरनेट डेज लॉन्ड्री सिर्फ नहीं, बड़े बेडशीट दुवे कवर इजीली वॉश हो जाता है और मैं लॉन्ड्री को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ लाइट कलर्स और डार्क कलर्स से। इससे सिर्फ वाटर इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं होता है, मेरा टाइम भी सेव होता है ताकि मैं वो सब कर पाऊँ जो मुझे पसंद है। इस लॉन्ड्री मैच बैग्स आर ऑल्सो वेरी हैंडी। इसका डिफरेंट साइजेस में मिलता है। ये तो मेनली इनर के लिए यूज़ होता है ताकि ब्राउज का शेप सही रहे और उसका हुक जाके कोई और डेलिकेट कपड़े में जाके फंस ना जाए उसके लिए। पर ये आप छोटे, अगर आपके जो वो शिफॉन या जॉर्जेट के जो टॉप्स होते हैं ना, वो बहुत डेलिकेट होते हैं और हाथ से आपको नहीं धोना है। मुझे हाथ से कपड़ा धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे टाइप के, मेरे पास इसके बड़े साइज़ बैग्स भी हैं तो उसमें डाल देती हूँ मैं। मेरे पास शू वॉश करने के लिए भी डिफरेंट शेप्स के शू वॉश करने के लिए ऐसे मैश बैग्स है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था मैं अपना जिम शूज़ कैसे मेंटेन करती हूँ। और ऐसे आपके शर्ट साइज बैग्स आते हैं ना, उसमें आराम से आपके टॉप्स आ जाते हैं। तो आपके जो मैं अपना जिम जो हेडबैंड्स है, जिम ग्लव्स हैं, वो सब मैं ऐसे बैग्स में डाल के वॉश कर लेती हूँ।
दिस मैश बैग्स आर ऑल्सो वेरी हैंडी, डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आता है। इसका तो शेप देख के आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ मेनली फॉर ब्रास। इससे एक है कि शेप सही रहता है और दूसरा है कि ब्रा का जो हुक है ना जाके दूसरे डेलिकेट कपड़ों में जाके फंसता नहीं है। कभी कभी वॉशिंग मशीन के अंदर भी जो होल जैसे बने होते हैं ना उसमें जाके फंस जाता है ब्रा का हुक। पर ऐसे बैग्स में डालोगे तो मशीन और ये दोनों ही सेफ रहता है। और ऐसे डिफरेंट साइजेस में मिलता है मेरे पास। स्नीकर्स जो वॉशेबल होते हैं वॉशिंग मशीन में, उसके ऊपर डिटेल एक मेरा वीडियो भी है। उसके लिए मेरे पास शू वॉशिंग के लिए ऐसे मैश बैग्स है। फिर आपके जो शिफॉन या जॉर्जेट के सॉफ्ट जो टॉप्स होते हैं ना, हाथ से आपको धोना है तो वेल गुड फॉर यू, पर मुझे हाथ से कपड़ा धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं डिफरेंट साइजेस ऐसे बैग्स रखती हूँ, मैश बैग्स, उसी में डाल के वॉशिंग मशीन में नॉर्मल लोड में डाल देती हूँ। उससे कपड़ा ख़राब भी नहीं होता और मेरा काम भी इजीली हो जाता है। लॉन्ड्री ख़त्म होने के बाद मैं एक क्विक वाइप कर देती हूँ। इससे ड्राई भी हो जाता है और अगर कुछ मोल्ड या कुछ फॉर्म होना स्टार्ट भी हो रहा था इमीडिएटली क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ये रबर गैस्केट में ना मोल्ड फंगस फॉर्म हो जाता है अगर ये वेट रह जाए तो। वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड का ना मैं हमेशा ऐसा डोर खोल के रखती हूँ, क्योंकि ये जो रबर गैस्केट है ना ये आप अच्छे से आप वाइप डाउन कर लो और डोर ऐसे खोल के रखो ताकि वॉशिंग मशीन एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। इससे फ्रेश भी रहता है और जल्दी मोल्डी और फंगस फॉर्म नहीं होता है। मैं सर आई हैव मेड इट अ हैबिट सालों से कि ऐसा खोल के ही रखती हूँ, इससे कभी भी मोल्डी नहीं होता है और फंगस भी नहीं लगता है। और ये भी मैं खोल के रखती हूँ तो कुछ देर बाद ये ड्राई हो जाएगा। अगर ऐसा ऑलवेज बंद कर करके रख दोगे ना तो इट स्टार्ट स्मेलिंग। ओवरनाइट प्रोटीन ओट्स विद स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज, ये आप ब्रेकफास्ट कह लो या ब्रंच कह लो, ये खा के कुछ देर बाद ही मैं जिम जाती हूँ। और यहाँ पे मैं रायन का लंच रेडी करके टेबल पे रख रही हूँ ताकि वो खा ले और मैं रेडी होके जिम जाने वाली हूँ। आप लोगों ने न्यू ईयर्स ईव पे क्या किया, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है, या फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आप लोगों ने कैसे स्पेंड किया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आलस करना था, मैंने वो किया और सच में मैं बहुत खुश हूँ। चलिए काम पे लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने पॉम्फ्रेट फिश को पूरा ही, क्योंकि काफ़ी मीडियम साइज़ का था, उसको स्लिट्स कर लिया था और लेमन जिंजर गार्लिक पेस्ट और रेडीमेड फ़िश फ्राई मसाला था उसको थोड़ा सा लगा के मैरिनेट करके, ऑयल भी तभी मैंने लगा लिया था क्योंकि मुझे एयर फ्रायर में ऑयल स्प्रे नहीं करना था। शाम की चाय बना ली, डिनर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। और फ्राइड राइस सबके लिए, उसके लिए मैंने ब्राउन राइस बॉयल करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। बॉयल राइस टेक्स टाइम टू कुक, तो मैं जिम जाने से पहले सोक कर दिया था। बॉयल राइस क्यों बोल रही हूँ, ब्राउन राइस हमेशा ही मैं सोक करके रखती हूँ ताकि जल्दी कुकिंग हो जाए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन राइस अगर आप अपना डेली डाइट में इंक्लूड करते हो तो मेक श्योर आप थोड़ी देर पहले सोक कर दो उसको। ऑब्वियसली नॉट लाइक मिलेट एंड ऑल, बट एटलीस्ट 1-2 आवर्स पहले आप सोक कर दोगे तो कुकिंग टाइम कम हो जाता है। मंगोलियन स्टाइल चिकन बनाऊंगी, उसके लिए चिकन मैंने कल रात को ही जब डिनर बना रही थी ना, कल का डिनर में मेरा प्रेशर कम था तो मैंने एयर फ्राई करके रख लिया है। तो चलिए मेरी चाय भी बन गई है, प्रेप कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे पता होता है कि आज क्या बन रहा है, कल क्या बन रहा है, कल किचन का लोड ज़्यादा है कि नहीं। एयर फ्राई मेरा खाली जा रहा था कल, इसीलिए मैंने चिकन को कर लिया था। अच्छा ये आज मैंने फिश को इसमें फ्राई कर लेने, तो अब मेरा चिकन बनता तो ऑब्वियसली चिकन बैचेस में बनता तो मुझे फिश गैस पे बनाना पड़ता। तो आई थिंक दीज आर द स्मॉल हैक्स वी नीड टू यूज इन आवर डेली लाइफ ताकि होम मेकिंग थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल और जॉयफुल बने।
फ़िश मेरे एयर फ्रायर में ऑटोमेटिक 200 डिग्रीज पे सेट है फॉर 10 मिनट्स, पर आई कुकड इट फॉर 12 मिनट्स। फ़िश का साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो 10 मिनट्स में मुझे लगा था इट्स नॉट एनफ, तो आई कुकड इट फॉर 12 मिनट्स। और फ्राइड राइस बना रहे उसके लिए मेरे पास एक ओपन फ्रोज़न चॉप्ड वेजीज़ का पैक था जो मुझे ख़त्म करना था। फ्रोज़न वेजीज़ से काफ़ी सारा मॉइस्चर रिलीज़ हो रहा था, तो मुझे हाई हीट पे थोड़ी देर के लिए मॉइस्चर को ड्राई करना पड़ा। तेल गर्म होते ही मैंने सबसे पहले चॉप्ड अनियन डाला था। ट्रांसलूसेंट होने के बाद ही मैंने फ्रोज़न पैक का वेजीज़ ऐड किया था, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, और मैं आज एक्स्ट्रा सॉल्ट और ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये वेज जो मैगी क्यूब्स है उसका 3 क्यूब मैंने ऐड किया है। और उसके बाद जैसे वेजीज़ का ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया था, मैंने कुक्ड ब्राउन राइस ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस एंड दैट्स इट। अगर ब्लैक पेपर्स, केचप या किसी को जो ऐड करना वो अपनी अपनी प्लेट पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम ये खाने वाले हैं मंगोलियन चिकन के साथ, तो इसीलिए मैंने और कुछ ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किया। एग मैं ऐड करती थी फ्राइड राइस पे, पर रायन खा नहीं सकता एग, तो इसीलिए मैंने अवॉइड कर दिया है। राजीव और मेरे लिए मैं अगर एग ऐड करना होता है तो अलग से फ्राई करके अपनी अपनी प्लेट पे ऐड कर लेते। रायन एग वाइट लिटिल क्वांटिटी ही कैन हैव। ये फ्रोज़न चॉप वेजीज़ का पैकेट काफ़ी हैंडी आता है ऑन क्विक बिजी डेज, पर ओपन अगर हो जाए ना इज़ बेटर टू फिनिश इट क्विकली, नहीं तो ना एक फ्रीज़र का एक स्मेल हो जाता है। इसीलिए मुझे जल्दी थी इसको ख़त्म करने की, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ओपन किया था, उसके बाद अनयूज्ड पड़ा था। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो प्लीज़ स्किप दिस पार्ट। बाद में मत कहिए कि रिमी ने वार्निंग नहीं दिया था। वेलकम टू माई टीनेजर्स मेसी रूम। पहले तो वो अपना रूम हफ्ते में 1 दिन क्लीन कर लेता था। आई मीन क्लीन मतलब टेबल, शेल्व्स और ड्रॉर्स। आजकल वो भी नहीं करता है, बोलने से ही बोल रहा है कि आप ही लोग तो कह रहे हो डोंट वेस्ट टाइम, स्टडी स्टडी। तो चलिए उसको एक बहाना मिल गया है रूम को मैसी रखने का। क्लीन मतलब डोंट थिंक कि वैक्यूमिंग, मॉपिंग ये सब नहीं, सिर्फ अपना टेबल, ड्रॉर्स बस उसी को ऑर्गेनाइज करता था। खैर अब क्या ही बोल सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन अ कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर और अ रोबो वैक्यूम क्लीनर इज़ अ मस्ट अगर आप अपने हाथ से सारा घर का काम करते हो। इससे बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर अगर कॉर्डेड है तो आपको बार बार वो एक प्लग पॉइंट से दूसरा प्लग पॉइंट ढूंढ के लगाना पड़ता है। इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है एंड इट इज़ फिजिकली टायरिंग ऑल्सो। मुंगल चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट चिकन तो एयर फ्राइड मेरे पास रेडी है ही। बस ये सारे वेजीज़ को चॉप करके रेडी करना है और टॉस करना है। उसके लिए थोड़े से गार्लिक को मैंने फाइनली मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया। वाइट अनियन को फाइनली चॉप कर रही हूँ, और स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों ही यूज़ करना है। तो दोनों को मैं चॉप करके सेपरेट करके रखी हूँ, क्योंकि दोनों 2 डिफरेंट टाइम्स में यूज़ होगा। अदरक को मैं यहाँ पे कूट रही हूँ, आप ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हो। ये 1 दिन पहले का फुटेज है। मैंने चिकन को मैरिनेट करके एयर फ्राई करके रखी थी। चिकन मैरिनेट कर रही हूँ विनेगर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। अगर आप फ्रेश जिंजर यूज़ कर रहे हो तो बेटर है। मैंने ड्राई जिंजर पाउडर यूज़ किया, इसलिए एकदम पिंच, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वाइट पेपर यूज़ करना था, बट आई डोंट नो वाई मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया इसमें। शायद मैं मम्मी से बातें करते करते काम कर रही थी, तो आई वॉज लिटिल बिट डाइवर्टेड। खैर एग वाइट यूज़ कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही यूज़ कर रही हूँ एग वाइट, क्योंकि रायन इन मॉडरेशन ही कैन हैव एग वाइट। और कॉर्नफ्लावर और मैदा। ऑयल भी मैं इसी में ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे एयर फ्रायर में ऑयल स्प्रे नहीं करना है। एयर फ्रायर का बास्केट बहुत गंदा हो जाता है। सोया सॉस मिक्स करना था, जो मैं भूल गई थी। बट फर्स्ट बैच ऑफ चिकन एयर फ्राई होने के बाद व्हेन आई सॉ द कलर डिडंट टर्न आउट गुड, आई रियलाइज कि मैं सोया सॉस ऐड करना भूल गई थी। तो तब मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया था। बस अच्छे से हाथ से इसको मिक्स करके मैं एयर फ्राई कर लूँगी।
क्योंकि मैं बैचेस में चिकन कुक करने वाली हूँ तो मैं सिलिकॉन बास्केट यूज़ कर रही हूँ। पेपर लाइनर में ना वो फटने का चांस है, तो हो सकता है 2-3 पेपर लाइनर्स लग जाएं और फट के ना वो मेरा बास्केट गंदा कर देगा। तो मैंने पेपर लाइनर की जगह आज सिलिकॉन बास्केट यूज़ कर लिया है। चिकन को मैं बैचेस में कुक करूँगी। ओवरक्राउड करने से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ होगा और कोटिंग निकल जाएगा, फ्राइड टेक्सचर नहीं आएगा। मैंने 180 डिग्रीज़ पे 7 to 8 मिनट्स के लिए फ्राई किया था और मिड में निकाल के फ्लिप किया। कलर देख के मुझे समझ में आ गया था, तो नेक्स्ट बैच में मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया था और चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें फ़ैट बहुत कम होता है, तो ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो हार्ड च्यूवी सा हो जाता है। बस आप देख सकते हो देयर इज़ अ चेंज इन कलर। बैक टू प्रेजेंट डे विथ एयर फ्राइड चिकन। मंगोलियन चिकन के लिए चाहिए होइसन सॉस, वो मेरे पास नहीं है, पर उसके साथ काफ़ी सिमिलर होता है तेरियाकी सॉस, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं सॉस यहीं पे रेडी कर रही हूँ। सोया सॉस, थोड़ा सा शुगर यूज होता है, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा अगर है तो विनेगर आप ऐड कर दीजिए। मेरे पास है नहीं, मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूंगी। मैं तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। अगर आपके पास सेसमी ऑयल है तो उससे आप बना सकते हो। छोटी सी फैमिली है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल खरीदती हूँ ना, वो ख़त्म नहीं होता है, वो काफ़ी ओल्ड हो जाता है, फिर मुझे डिस्कार्ड करना पड़ता है। बस तेल गर्म होते ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था स्लाइस्ड अनियन। मैंने वाइट अनियन यूज़ किया है। वो थोड़ा सा सॉफ्टन होने के बाद ग्रीन अनियंस का वाइट पार्ट वो ऐड किया, फिर चॉप्ड गार्लिक। हल्का सा सॉटे करने के बाद मैं ऐड कर दूंगी क्रश किया हुआ जिंजर। हल्का सा जैसे सॉटे हो गया, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एयर फ्राइड चिकन। आप कह सकते हो द डिश इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो थोड़ी सी प्लानिंग से होम मेकिंग बिकम्स ईजी। मैंने थोड़ा सा कल करके रखा था काम, तो आज क्लीनिंग के साथ साथ कुकिंग भी मेरी टाइमली हो गई। वी डू हैव अर्ली डिनर्स, खासकर रायन बाय 7 ही ट्राइज टू हैव डिनर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट पेपर ऐड किया था और रेडी किया हुआ सॉस ऐड कर दिया। बस सॉस के साथ चिकन को अच्छे से टॉस कर लूँगी और उसके बाद स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट ऐड करके एंड वॉला द डिश इज रेडी। थोड़ी सी प्लानिंग एंड करेक्ट यूज ऑफ गैजेट्स मेक होम मेकिंग ईजी एंड जॉयफुल। मैंने आज कुकिंग क्लीनिंग सब कुछ ईजीली मैनेज कर लिया, जस्ट बिकॉज आई डिड लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग एंड आई यूज राइट काइंड ऑफ गैजेट्स। किचन साफ हो गई, जो हाथ से धोना था वो भी धो लिया। आज रात के लिए मेरा काम यहीं पे ख़त्म होता है और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।